कंपनी में हर किसी को यकीन था कि अपने बॉस की एक्स वाइफ के बिना कंपनी का दिवालिया होना तय है। लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि उसने अपने ही बेटे को नहीं पहचाना और होटल में अपनी एक्स वाइफ और बेटे पर प्रोस्टिट्यूशन जैसे घटिया आरोप लगा दिए। जैसे ही एक्स हस्बैंड के कानों तक ये बातें पहुंची, वह गुस्से से आग बबूला हो गया और जिन जिन कर्मचारियों ने उसका मजाक उड़ाया था उन सबको उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। 6 महीने बाद उसने खबरों में देखा कि विदेश की एक रहस्यमयी इन्वेस्टमेंट ग्रुप बहुत तेजी से दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। उस कंपनी की फाउंडर एक अनजान चाइनीज महिला थी जिसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। उधर दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे एक्स हस्बैंड के पिता अपने हर जान पहचान वाले से हाथ जोड़कर पुराने लोन्स बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे। उन्हें पछतावा हो रहा था कि कभी जिस कंपनी का पूरे बिजनेस जगत में दबदबा था वह इतनी जल्दी बर्बादी के मुहाने पर कैसे पहुंचे। पूरा परिवार एक ही बात मान चुका था, अगर एक्स वाइफ आज भी इस घर में होती तो हालात कभी इतने खराब नहीं होते। लेकिन उन्होंने उससे संपर्क करने की हर कोशिश की और हर कॉल बेकार साबित हुई क्योंकि वह उनसे हर रिश्ता पूरी तरह तोड़ चुकी थी। आखिरकार उन्हें पता चला कि अब उनकी कंपनी को सिर्फ वही तेजी से बढ़ रही ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ग्रुप बचा सकती है। खबर मिली कि उसी रहस्यमयी फाउंडर बहुत जल्द एक ग्रैंड इन्वेस्टमेंट बैंक्वेट में शामिल होने वाली है। उसी समय एक्स हस्बैंड घर लौटा तो देखा कि परिवार के सभी बड़े लोग चिंतित चेहरों के साथ कंपनी के संभावित बैंक्रप्सी पर चर्चा कर रहे थे। मिस्ट्रेस ने भरोसे से कहा, इतनी बड़ी कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। लेकिन उसके पिता ने ताना मारते हुए कहा, विदेशी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स सिर्फ दिखावे की चीज होते हैं, उन्हें असली बिजनेस की कोई समझ नहीं होती। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे और उसकी मिस्ट्रेस को सख्त आदेश दिया कि दोनों इन्वेस्टमेंट बैंक्वेट में जाएं और किसी भी कीमत पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ग्रुप से फंडिंग लेकर आए। कुछ देर बाद मिस्ट्रेस अपनी अलमारी के सामने खड़ी हर ड्रेस को रिजेक्ट कर रही थी। उसका कहना था कि इन्वेस्टमेंट बैंक्वेट जैसी हाई प्रोफाइल पार्टी के लिए उसके पास पहनने लायक कुछ भी नहीं है। एक्स हस्बैंड झुंझलाकर बोला, वहां कोई तुम्हारे कपड़ों पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन मिस्ट्रेस ने धमकी दे दी, अगर तुमने मेरे लिए सबसे महंगी नाइट ऑफ रोजेस ड्रेस नहीं खरीदी तो मैं फटे हुए कपड़े पहनकर जाऊंगी और पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। उधर एक्स वाइफ असली नाइट ऑफ रोजेस ड्रेस पहले ही खरीद चुकी थी। उसकी दोस्त हैरान होकर बोली, इस ड्रेस को खरीदने की कोशिश न जाने कितने अमीर लोगों ने की, लेकिन किसी को भी ये नहीं मिली। एक्स वाइफ ने बिल्कुल बेपरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें जो भी पसंद आए बस बता देना, मैं सब खरीद लूंगी। इन्वेस्टमेंट बैंक्वेट शुरू होते ही मिस्ट्रेस बड़े गर्व से सबको बताने लगी कि उसके पति ने उसके लिए दुनिया की इकलौती नाइट ऑफ रोजेस ड्रेस खरीदी है। उसकी बात सुनकर आसपास मौजूद मेहमान भी काफी प्रभावित हो गए। तभी बैंक्वेट की सबसे खास मेहमान पहुंची। होस्ट ने पूरे सम्मान के साथ घोषणा की, कृपया स्वागत कीजिए ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ग्रुप की फाउंडर और सीईओ का। जैसे ही एक्स वाइफ स्टेज पर आई, एक्स हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय मेहमानों की नजर दोनों महिलाओं की ड्रेस पर गई। दोनों ने एक जैसी नाइट ऑफ रोजेस ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन सिर्फ एक नजर में सब समझ गए कि कौन असली पहन रहा है और कौन नकली। मिस्ट्रेस शर्म से पानी पानी हो गई। उसने तुरंत अपने पति पर बरसते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। एक्स हस्बैंड मजबूरी में बोला, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि इतनी महंगी ओरिजिनल ड्रेस खरीदना हमारे बस की बात ही नहीं थी। गुस्से से भरी मिस्ट्रेस सीधे एक्स वाइफ के सामने पहुंच गई और आरोप लगाने लगी कि उसने कंपनी के कमर्शियल सीक्रेट्स चुराकर विदेश में अपना बिजनेस खड़ा किया है। उसने तो पुलिस बुलाने तक की धमकी दे डाली, लेकिन एक्स वाइफ पूरी तरह शांत रही। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह उन दोनों को पहचानती तक नहीं हो, ताकि मिस्ट्रेस खुद अपनी और बेइज्जती न करवा बैठे। एक्स हस्बैंड ने तुरंत मिस्ट्रेस को रोकते हुए कहा, बस अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। आसपास खड़े मेहमान तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि उसने नकली ड्रेस पहन रखी है। मिस्ट्रेस चिल्लाकर बोली, साबित करो कि इसकी ड्रेस असली है। एक्स वाइफ ने सिर्फ एक वाक्य कहकर उसकी बोलती बंद कर दी, मैं ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सीईओ हूँ। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब दो औरतें एक जैसी ड्रेस पहनती हैं तो शर्म सिर्फ उसी को आती है जो कम खूबसूरत होती है। ये सुनते ही पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी और मिस्ट्रेस की बेइज्जती सबके सामने हो गई। लेकिन वह फिर भी नहीं रुकी। उसने ताना मारते हुए कहा, वापस आकर भी तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। अगले ही पल एक्स वाइफ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोबारा मुझे उकसाने की कोशिश मत करना। गुस्से में पागल मिस्ट्रेस उस पर हमला करने